मैं तुझे बहुत दिनों से देख रहा था, पर आज बहुत अच्छा मौका मिला है। मुझे उस दिन का अधूरा हिसाब आज ही पूरा करना है, और वो पूरा करके ही जाऊंगा। उसी ठीक है। थैंक यू अंकल। बाय अंकल।
डॉक्टर निर्माण, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दबंग 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 आज मर गया। डॉक्टर निर्माण, मैं राम हूं। कल तक तो खूब मजे कर रहा था, रात में एनकाउंटर में मर गया। गुंडा दादा। पोस्टमार्टम के लिए तलवार का काम खुखरी ने कर दिया। डॉक्टर कोइराला और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये देखो, ये सारी रिपोर्ट सही हैं। डॉक्टर कोइराला, यस, एवरीथिंग इज रेडी। ओके, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सर, सब कुछ ठीक है। पूरा डिटेल तुमने ले लिया है ना? हाँ सर, मैंने ले लिया है। तुम ठीक हो ना? फिर से वॉमिट तो नहीं करोगे ना? गो अहेड। पोस्टमार्टम का मतलब है इंसान के मरने के बाद डायलिसिस और एनालिसिस करने वाला एक प्रोसेस। इंसान किस वजह से मरा है ये पता लगाने के लिए अपनी आंखों से देखकर, मतलब डेड बॉडी के इंजर्ड पार्ट को चेक करने के बाद कैसे मरा है ये हम पता लगा सकते हैं। इसी काम को हम पोस्टमार्टम कहते हैं। ये जहर खाकर मरा है। अब ये जहर खाकर मरा है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए डेड बॉडी के अंदर के पार्ट को चेक करने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। जहर खाया है या नहीं ये पता लगाने के लिए मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। यस, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा इसको टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले डॉक्टर दूसरे डिपार्टमेंट्स की तुलना में कम ही मिलते हैं, क्योंकि डेड बॉडी के साथ रहना आसान बात नहीं होती है। हे निर्माण, जितना मुझे करना था वो मैंने कर दिया। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं भी इंसान हूं, साधारण इंसान। ना बीते हुए समय को वापस ला सकता हूं और ना ही इस भ्रष्ट सिस्टम को बदल सकता हूं। अरे बस भी कीजिए। देख निर्माण, हर एक माँ बाप अपनी संतान की चाहत पूरी करने के लिए अपनी बहुत सारी चाहत को कुचल देते हैं, मार देते हैं। बेटा बेटी की जरूरत पूरी ना करना माँ बाप की इच्छा नहीं होती है, मजबूरी होती है। ये सब कुछ तुझे पता होने के बाद भी तुम लोग क्यों मेरे साथ अपराधी जैसा व्यवहार करते हो? क्यों क्यों? बेटा, अपने पापा को इतनी टेंशन मत दो। खाना खाओ, चलो खा लो, खा लो। जिसके पास शक्ति होती है उसी की भक्ति होती है। तूने ऐसे देश में जन्म लिया है बेटा।
राजनीति के चक्कर में फंस गया है तू, और इन नेताओं के काले धन को सफेद करने का अड्डा बन गया है ये देश। इस तरह से दूसरों का नसीब लेकर वो जा भी कैसे सकता है? गुंडों के पीछे पीछे भागने वाला वो इंसान विदेश जाकर भी वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। आसमान में ही प्लेन क्रैश हो जाए और वो वहीं मर तुम जाए। क्या बोल रही हो? तो और क्या बोलूं मैं? अच्छी परसेंटेज लाकर पढ़ने वाला मेरा बेटा, स्कॉलरशिप मिली मेरे बेटे को, और राजनीतिक पहुंच के आधार पर बाहर गया वो नेता का बेटा। और कितनी बार बोलूं? बहुत बार बोल चुकी हूं। माई बॉडी माई राइट। निशा, हाँ, जल्दी नीचे आओ। 1 मिनट आई। हाय। हाय। जल्दी बैठो। बैठ गई? उस घटना के 20 साल के बाद हमें उस केस में सफलता प्राप्त हुई है। उस वक्त घटना होने के बाद ही सारे अपराधी विदेश भाग गए थे और इसी वजह से यह केस इतना लंबा खिंच गया। लूटी हुई रकम हम लोग वापस नहीं ले सके, लेकिन अपराधियों को कानून के मुताबिक सजा देने के लिए
मुझे घर वालों को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए था यार, लेकिन कुछ भी हो मुझे एमबीबीएस पढ़ना है यार। यहाँ प्राइवेट कॉलेज में? हाँ। तुझे पता है एडमिशन में कितना खर्चा लगेगा और हर महीने कितना फीस भरना पड़ेगा? ए, मेरे बाप के जैसे लेक्चर मत दे तू। जो पैसा लगेगा वो तो बोलना पड़ेगा भाई। और तू करेगा क्या? डॉक्टर बनेगा, क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा? मैं तो यही समझता हूँ भाई। मेरा दिमाग मत चाट यार, मुझे भी पता है ये सब कुछ, तुम मत सिखा। तो फिर इतना रिस्क क्यों ले रहा है? तू अपने आप को तुर्रम खान समझता है क्या? किच मत कर यार तू। मुझे देख भाई, एक मालदार खूबसूरत लड़की पटाऊंगा, उसके बाद डेटिंग, सेटिंग, मीटिंग, मस्त मजे करूंगा और दिमाग सनक गया तो लेके भाग जाऊंगा। और बता, तेरी वाली का क्या हाल है? लास्ट ईयर में पढ़ रही है ना? साले उसके ऊपर नजर मत डाल। क्या बात है भाई, पहली बार मिली है क्या? या मैं मिला दूं 2-4 लड़कियों से? रहने दो भाई, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। थैंक यू। थोड़ा छिछोरापन। सॉरी यार। और सुनना, तू मुझे घर पर पढ़ाएगा? मान गया यार। अच्छा, तो तू पैसे बचा रहा है। तू जैसा बोल रहा था वैसा ही हुआ? हाँ। बाप रे, घर का पेपर रख के लोन लिया है? इसी काम के लिए तो मेरे डैडी बैंक में गए हैं। भाई, तुम्हारा फोन आया है, चलते हैं। हेलो डैडी। हाँ जी। कितना लिए हैं? अच्छा, 55 लाख। अरे सुनो, थोड़ा जल्दी करो ना। आप अंकल को फोन कीजिए ना, आपको लेने के लिए आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ ठीक है, मैं ही फोन कर देता हूं। काम हो गया यार। रुक, अंकल को फोन करता हूं। हेलो अंकल, डैड को लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा। हाँ, बैंक में। क्या बोल रहे हो? गाड़ी चेंज हो गई है? तो क्या हो गया, डैडी से मुलाकात हो जाएगी। हाँ बोलिए ना। ओए, गाड़ी नंबर लिख दो। हाँ जी। बा 1 चा। हम लोग मिडिल क्लास आदमी थे। अब आप लोगों से क्या ही झूठ बोलना। हम लोग हथियार स्मगलिंग करते थे, जमीन के लिए आंदोलन करने वाले लोगों को और बड़े बड़े मुजरिमों के गैंग को हम ही लोग हथियार बेचते थे। लेकिन हमारा मकसद शार्प शूटर बनने का था। पिस्टल चलाना तो हमें सीखना पड़ा। पिस्टल हमारे पास ही था, लेकिन उस टाइम गुजारा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। कहीं से भी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा था। इसी वजह से हम लोगों ने अलग अलग बैंकों में डाका डाला और मेरे हाथ में पिस्टल थी, तो मैंने सोचा किसको निशाना बनाऊं। बस यही सोच रहा था। मुझे लगा यह हथियार नाम की चीज भी बहुत गजब की होती है। अगर अपने हाथ में होती है तो हम जिसे चाहे उसे मार सकते हैं। हमेशा यही सोचता था। चलो। ए भाई, हेलमेट तो भूल ही गया यार। तो टेंशन मत ले, बाइक खड़ी करके लगा लूंगा। आजा आजा।
बेटा, तुम्हारे पापा वो कहाँ है वो? अंदर हैं। मुझे माफ करना बेटा। पकड़। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? बोलो ना। तुम्हारी मम्मी आईसीयू में है। क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा की मौत की खबर सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जाओ, रुको, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। कानून अपने हाथों में मत लो, छोड़ो इसे। लाओ दो, दो ना। गुस्सा हो क्या? बताओ, गुस्सा हो क्या? मुझे ये पसंद नहीं है, इस तरह चढ़ना कूदना उतरना। यहाँ पर डिस्को, डांस, बार, पब का मजा कहाँ है? बट आई लव नेचर एंड एडवेंचर। ठीक है, चलो इसी बात पे बियर पीते हैं। मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। हमेशा यही बोलती हो। आराम से चलो, रास्ता ठीक नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, रिस्क लेना मुझे बहुत पसंद है। डिफरेंट वर्क, डिफरेंट वे, डिफरेंट लाइफ, यू नो। प्रभात, अरे यार।
चैलेंज करियो मुझे। मेरा जूता। सॉरी, गलती हो गई। कैसी गलती? मैंने सॉरी कहा ना। हाँ, कैसी गलती? मैंने कहा ना सॉरी। करने में मजा आया, आप सॉरी बोलता है। मारो दोनों को। ओ अंकल, मरने का इरादा है क्या? अरे जाने दो, ये मेरे पड़ोसी हैं। बाय अंकल। तेरा बाप अंकल।
थे वो कैसे थे? गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आई एम डॉक्टर विराट थापा, अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। मैंने अपनी पढ़ाई लंदन में पूरी की है और आज मैं तुम लोगों के सामने यहां खड़ा हूं। और सच कहूं तो तुम लोगों के सामने खड़ा होकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। डॉक्टर निर्माण, डॉक्टर निर्माण? आपकी इनके साथ जान पहचान नहीं है क्या सर? ये काफी समय से हमारे फोरेंसिक लैब में है सर। सर आज आपकी फर्स्ट क्लास में क्या स्पेशल होने वाला है? डॉक्टर साहब, आपकी डायरी लैब में छूट गई थी। थैंक यू, आप जा सकते हैं। ओहो डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अहो भाग्य हमारे जो आपने दर्शन दिए। बैठिए 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 बैठिए। आहा, बैठने के लिए कहा तो सीधा सोफे पर ही बैठेंगे। अपनी औकात के हिसाब से जगह ढूंढिए, वहां जाकर बैठिए। ओके, तो आप एक डॉक्टर हैं, राइट? सब लोग तो मुझे यही बोलते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारा पोस्ट क्या है? व्हाट? यहां नाम का कोई पोस्ट नहीं है। तुम्हारा पोस्ट क्या है? मैं पोस्टमार्टम का काम करता हूं। मैंने तुम्हारे काम के बारे में नहीं पूछा, मैंने तुम्हारा पोस्ट पूछा है। यू फूल, आई एम आस्किंग योर पोस्ट। स्वीपर। साउंड्स गुड। अपनी हैसियत तुम कभी मत भूलना। लेकिन सर, सब लोग मुझे डॉक्टर बोलते हैं। एक स्वीपर अगर डॉक्टर बन गया तो हम क्या करेंगे? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं स्वीपर विराट थापा। अच्छा लग रहा है? डॉक्टर तुम नहीं हो, मैं हूं, और इसीलिए इंसान को अपने औकात में रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपनी हैसियत नहीं भूला हूं सर, और मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, मुझे सब लोग डॉक्टर बोल रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? सर आपको इसमें दिक्कत क्या है? तेरी ये
मैं अभी थोड़ा बिजी हूं यार। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ओके ओके ओके। अच्छा सुनो, मैं अभी फोन रखता हूं, हाँ बाद में बात करते हैं। बिल्ली को भागते हुए सब देखते हैं, लेकिन उसे दूध पीते हुए कोई नहीं देखता। जिस लाश को आपने अभी चीरा जानते हैं वो किसकी है? जाने माने डायरेक्टर श्रीधर वर्मा की बीवी की है। बाहर खलबली मची हुई है, मीडिया वाले आए हैं। वो मेडिकल रिपोर्ट बदलने वाले हैं। इस केस को लेकर मीडिया वालों ने बहुत हंगामा किया है। कई लोग तो मारपीट भी कर चुके हैं। इसीलिए हम लोगों ने इस केस को बहुत ही सीरियसली लिया और इसीलिए रिपोर्ट आने में लेट हो गया। इसी वजह से जाने माने व्यक्ति श्रीधर वर्मा जी को टेंशन पर टेंशन हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, है ना? एंड आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर हिम। डॉक्टर साहब, आप हम सबको बताइए इस केस की सच्चाई क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? यह हत्या है या आत्महत्या? इट इज क्लियरली अ केस ऑफ सुसाइड, आत्महत्या। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब, वो केस किसके परमिशन से तू अंदर आया है? बाहर जा, बाहर जा। सर, ये तो अन्याय है। न्याय और अन्याय का फैसला कर रहा है तू? अदालत है? हाँ, चल जा यहां से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप किस लिए ये सब कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या कर लेगा तू? हाँ, क्या कर लेगा तू? तू बता मुझे, बता। कम ऑन, टेल मी। सच्चाई क्या है मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा। पुलिस को साक्षी रख के उनके सामने मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन किया है। थोड़ी ही देर में डेड बॉडी को ले जाएंगे और ले जाकर जला देंगे और खेल खत्म। यस, द गेम इज ओवर। और तेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? हाँ, तेरा काम है लाश को चीरना, तूने चीर दिया, हो गया, फिनिश। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या कर लेगा? कोने में जाकर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा? यहां पर जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिस्टम बरसों से चलता हुआ आ रहा है। तू चेंज करेगा इसे? चेंज करेगा इसे? रुक 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 रुक। अगर तुझे तेरी जिंदगी और तेरी नौकरी से प्यार है ना तो
डॉक्टर साहब, बैठिए बैठिए। जिधर जिधर जाओगे उधर उधर मुझे पाओगे। ए सेठानी, एक गिलास दो ना। क्या बात है, तुम तो लापता हो, दिन रात भट्टी में बैठे रहते हो। देखने में लगता हूँ ऋषि मुनि और दिन रात चलता है शिशि मुनि। आपने देखा है ना सर्टिफिकेट। मैं हॉस्पिटल नहीं आ रहा हूं, इसका भी एक कारण है डॉक्टर साहब। ऐसी क्या वजह है? वजह सीक्रेट। तुमने शादी वादी तो नहीं कर ली? मैं किसी से प्यार नहीं करता तो मैं क्या करूं, और मुझे किसी से प्यार व्यार भी नहीं हुआ है। बताऊं, एक लड़की को मैं लाइन मारता हूं डॉक्टर साहब, पर बहुत दिन से उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। वो मोबाइल खो गया ना, अगर ना बुलाओ तो भी जो कुत्ता आ जाता है, पर लड़की नो मोबाइल, नो कांटेक्ट, नो गर्लफ्रेंड। अच्छा, तो इसीलिए हॉस्पिटल नहीं आ रहे हो? सिर्फ वही कारण नहीं है डॉक्टर साहब, एक और सीक्रेट है। मुझे हॉस्पिटल आने में बहुत डर लग रहा है। जाके करो ड्यूटी, फिर बनाओ रोटी, फिर बचता है ना धोती ना टोपी। ऐसे ही चल रही है मेरी लाइफ। आपको बताऊं एक बात, एकदम सीक्रेट बात है। क्या बात है? सीक्रेट सीक्रेट। अरे मोबाइल में है सीक्रेट। ठीक है, तुम ऐसा कोई टेंशन मत लो, तुम्हारा मोबाइल। हाँ, मोबाइल। इस मोबाइल में है सीक्रेट बात डॉक्टर साहब। वो मोबाइल के अंदर है। वो मोबाइल, वो डॉक्टर विराट है ना, बहुत हरामी है, इसीलिए मैं हॉस्पिटल नहीं आ रहा हूं। मेरा मोबाइल खो गया, नहीं तो मैं दिखाता उस डॉक्टर को। क्या है तुम्हारे मोबाइल में? सीक्रेट बात। वो श्रीधर वर्मा है ना, उसकी और विराट की सीक्रेट बात है मोबाइल में। वीडियो बनाया है मैंने। वीडियो? क्यों बनाया वीडियो? ऐसे ही, टाइम पास, ऐसे ही बना लिया। छत पर मैं पानी खोलने गया था, पानी खोला, ऊपर से देखा तो काठमांडू एकदम खूबसूरत दिख रहा था। तो मैं अपना मोबाइल निकाला और नजारे का वीडियो बनाने लग गया। अचानक से मैंने श्रीधर और विराट को देखा। मैंने वीडियो बना लिया, लेकिन मोबाइल ही कहीं खो गया। और श्रीधर वर्मा की पत्नी का केस है ना, उसी घटना की मीटिंग के बारे में है वीडियो। पक्का मेरा मोबाइल उसी विराट को मिला होगा। वो मुझे काट देगा, मार देगा। इसीलिए मैं हॉस्पिटल नहीं आ रहा हूं। छछुंदर के सर पे चमेली का तेल, वही हुआ मेरे साथ। मुश्किल है श्रीधर जी, आपके खिलाफ पहले से ही 3 मामलों में हत्या का केस दर्ज है श्रीधर जी, ठीक है? और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी यही दिखा रहा है।
नो एक्सक्यूज मैन, इट इज मर्डर। मारने का मन नहीं था, लेकिन गुस्से में। डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बदल दीजिए। आप जितना बोलेंगे उतना पैसा दूंगा। अच्छा। नेपाल में तो ये सब बहुत आसान है श्रीधर जी, मनी एंड पावर। अगर ये दो चीजें आपके पास है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, है ना? ठीक है, अब मैं भी 2 करोड़ खर्च करके डॉक्टर बना हूं तो वो पैसा भी तो रिकवर करना पड़ेगा ना, हाँ? सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलता है। इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, आप 2 करोड़ मुझे दीजिए और मैं केस पलट देता हूं। आई विल टर्न दिस केस टू योर साइड। हाँ, क्या कहते हैं आप? इतना ज्यादा? लेकिन हा, एक्सक्यूज मी, नो 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 मैन। अरे प्रोड्यूसर साहब, ये 2 करोड़ रुपए आपके लिए क्या है? छोटी चीज है। नाम, इज्जत, मान और प्रतिष्ठा, ये सब उस जेल की सीढ़ियों से तो अच्छा ही है ना? हाँ, सॉरी बोल।
तैयार रहना। डॉक्टर साहब, दायां बायां करके कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैंने आपको मेमोरी कार्ड दे दिया है, लेकिन आपका वीडियो अभी भी मेरे कंप्यूटर में सेफ है। और हां, बताना भूल गया मैं तो सिस्टम की बात करना ही भूल गया। मुझे जो करना था वो किया, सिस्टम में रह के किया। अब आपकी बारी है। हो सके तो इस सिस्टम को बदल दीजिए, और नहीं हो पाया तो इसी में एडजस्ट हो जाइए। और ये भी नहीं कर सकते तो छोड़कर चले जाइए। बड़े बड़े होनहार लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और बेवकूफ नौकरी कर रहे हैं। काम करने वाला बचेगा नहीं। मोबाइल मिला? नहीं, ये सब अपनी ही गलती का नतीजा है। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। यही सच है। नौकरी करके पगार के पैसे से मैं इतना बड़ा घर कैसे खरीद सकता हूं? यही सच है। यहां के लोगों को मैं क्या करता हूं ये भी नहीं पता है, और किसी को जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं मैं डॉक्टर हूं, दिखता भी हूं। मुझे और इस घर को बड़ा आदमी समझते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं एक बेघर आदमी हूं।
मैंने अभी तक अपने दिमाग में बहुत सारी बातें दबा के रखी हैं। अब मैं उन सबको अपने दिल से बाहर निकालना चाहता हूं। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। डॉक्टर साहब भी जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। मैं आपसे बायोलॉजिकल लीड्स की बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब। अच्छा, ये बात है। मेरा अतीत मुझे हमेशा डराता रहा, तड़पाता रहा, हमेशा चुपता रहा। अब मैं सब कुछ भूलना चाहता हूं। इसीलिए मैं किसी से प्यार करना चाहता हूं। किसको? किसको? वो उसको। तारे को? नहीं। चांद को? तो फिर किसको? रात को। मतलब? निशा को। निशा को? डॉक्टर साहब, अंदर चलते हैं। ये अंधेरा, ये रात, ये निशा मेरी है। इसको आप नजर मत लगाना। ठीक है, चलो। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारी और कोई खुशी मैं छीन लूं। मतलब? फिर से मेरी कोई खुशी? हाँ निर्माण, मैं उसी बिजनेसमैन का बेटा हूं जिसने तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपने को कुचल दिया था। बस। हे निर्माण, बस। हाय अंकल। हे, तुम यहाँ? हाँ। क्यों आई हो? ये कितना फनी क्वेश्चन है। हॉस्पिटल में किस लिए आते हैं? क्या हुआ है तुम्हें? वैसे तो मम्मी ने मुझे कुछ बताया नहीं है। नहीं बताया तो क्या हुआ, मुझे सब कुछ पता है। क्या? सच बताइए, आप एक डॉक्टर है ना? डॉक्टर निर्माण। हाय डॉक्टर निर्माण, मैं सोनू। हाय सोनू। डॉक्टर निर्माण, मुझे क्या हुआ है आप पता लगाएंगे ना? तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत कमजोरी है, वो भी तुम जाकर चेकअप करा लो, ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरी मम्मी भी यही बोलती है। हाँ? मेरा हमेशा चेकअप करने वाले डॉक्टर भट्टाराई यही बोलते हैं। लेकिन मुझे क्या हुआ है ये बात मुझे पता है। बताऊं, जब मम्मी घर पर नहीं थी तब मैंने चुपके से जाकर अपना रिपोर्ट देख लिया। क्या हुआ है तुम्हें? ब्लड कैंसर। और मुझे ये भी पता है कि मैं अब और ज्यादा दिन तक नहीं जी सकूंगी। पप्पी, पता है डॉक्टर निर्माण, मम्मी सोचती है मैं छोटी सी हूँ, कुछ भी नहीं समझती हूँ। मेरी वजह से मेरी मम्मी को बहुत दुख होता है। मैं समझती हूँ, मेरे सामने तो वो कभी नहीं रोती हैं, लेकिन जब अकेली होती हैं कोने में बैठकर रोती हैं, डैडी का फोटो देखकर। मम्मी ने मुझे बोला है कि जितने सारे डॉक्टर होते हैं वो इंसानों को जिंदगी देते हैं, वो भगवान की तरह होते हैं। जब तक वो इस दुनिया में है हमें कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन पता नहीं मम्मी खुद टेंशन क्यों लेती हैं। आप भी तो भगवान ही है ना, इंसान को जिंदगी देते हैं। आपने तो मेरे इस छोटे से पप्पी को भी बचा लिया, तो आप मुझे भी बचा लेंगे, है ना? ठीक है, मम्मी मुझे घर पर ढूंढ रही होगी, मैं चलती हूँ, ठीक है? मेरे चेकअप का टाइम भी हो गया है। बाय।
कल की बदतमीजी के लिए सॉरी डॉक्टर। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि मैं ठहरा पावर वाला आदमी। छी, मुझे तो अपने आप से भी घिन आती है। भूल जाइए पुरानी बातों को। मैंने तुम्हारे सपनों को कुचलकर क्या सीखा? आखिर में बहुत कुछ तो तुमसे ही सीखा। असली डॉक्टर तो तुम हो, डॉक्टर निर्माण। मेरे पास क्या नहीं है? परिवार है, पैसा है, इज्जत, गाड़ी, बंगला, पॉलिटिकल पावर, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन आत्मा को संतोष देने वाला ऐसा कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। तुम्हारे सामने सर उठाकर डॉक्टर भी नहीं बोल सकता अपने आप को। बीती बातों को भूल जाइए डॉक्टर साहब, आगे बढ़िए। निर्माण, अब और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस रास्ते पर चलकर मैं अपने डॉक्टर की उपाधि तुम्हें दे सकूं और मैं चैन से जिंदगी जी सकूं। निशा, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं उस टाइप की लड़की नहीं। फिर से वही डायलॉग। अब मैं क्या करूं? इंसान भी वही हूं, डायलॉग भी वही है। ठीक है, तुम्हें कौन समझा सकता है? निशा, ये सुनसान रात और इतने बड़े घर में तुम और मैं, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? भला मैं तुमसे क्यों डरूंगी? डरने या डराने वाली बात नहीं है। I mean, होता है ना। वैसे मुझे तुमसे कुछ बोलना था और मैं कुछ करने का भी बस यही सोच रहा था। मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूं। आर यू सीरियस? या आई एम सीरियस। हेलो, अर्जेंट में ही एक पोस्टमार्टम करना है। गाड़ी मैंने भेज दी है, आप रेडी होकर बाहर आ जाइए।
ये है ट्रेजेडी किंग की हालत। एक लड़की से बहुत प्यार करता था और लड़की भाव नहीं दे रही थी। बस सेंटी होकर ये कूद गया, यमराज के पास पहुंच गया। मेरा तो बस एक ही सिद्धांत है, किसी के पीछे मत पड़ो। चलता हूं। क्या हुआ? देखो ना, ये आदमी क्या कर रहा है। लड़की चढ़ना इस उम्र में। मार इसको, और मार। छोड़ना मत, मारो। लड़की चढ़ता है। चलो। सुनिए प्लीज। सॉरी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम निशा। मुझे पता है। व्हाट? अपने पड़ोसी का नाम नहीं पता होगा कैसे हो सकता है? बाय द वे, मैं निर्माण। ओह, नाइस नेम। अभी कहाँ जा रहे हैं? बस टहलने ही निकला था। ऐसी बात है तो साथ में ही जॉगिंग करते हैं। क्या? साथ में जॉगिंग के लिए कह रही हूँ। अच्छा। बाय। निशा, जी बोलिए। एक बात पूछूं? बोलिए ना। तुम तो मेरे काम के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं कर रही हो।
ओह, हाँ, आप पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके जैसे ऑपरेशन करने वाले इंसान से मैं कभी मिलूंगी, लेकिन ठीक है, आई लव इट, जो सबसे डिफरेंट काम करता है। मुझे भी तुम्हारी बातें पसंद आई। सच में? हाँ, मैं कराटे प्लेयर हूँ। आत्मरक्षा करने के लिए? हाँ, आई लव राइडिंग बाइक्स। एडवेंचर के लिए? और गिटारिस्ट? गिटारिस्ट अब तक सोचा नहीं। ओके, बाय। बाय। गला साफ कर रहा हूं। पेशाब के जैसा। डेड बॉडी का कोई कोई पार्ट हम लोग इस तरह जो मैंने सामने रखा है उस तरह से भी रखते हैं। ये पार्ट्स दूसरे केस में भी काम आते हैं। कभी कभी कानूनी कार्रवाई में कोई ऐसा केस आ गया तो हम लोग ये बॉडी पार्ट उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तुम सब भी इस बात को कभी मत भूलना, हमेशा याद रखना, समझ गए? और हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करना। नमस्कार। पर तुम हंस क्यों रही हो? ओह, डॉक्टर साहब का नमस्कार सुन लिया ना? वैसे अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं काम कर रहा था। अरे, मैंने डिस्टर्ब किया क्या? अरे नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। निशा, मैं तुम्हें 1 मिनट बाद फोन करता हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, बाय। नथनी भी दिलवा दूंगा, हाँ, झुमका भी दिलवा दूंगा तुमको। लवली लवली पहाड़ियों पर जाएंगे, तुमको आइसक्रीम खिलाऊंगा। नहीं नहीं, मोहल्ले में न्यूज मत फैलाना, पागलों की तरह सबको मत बता देना तुम, पिछली बार की तरह। ओहो, शर्मा गई। हाँ, ये हुई ना बात। सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। बाय स्वीट हार्ट। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूं मैं, घूरे जा रहे हो। हेलो निशा, मैं निर्माण बोल रहा हूं। तुम्हारे बारे में सोच रहा था, कहीं तुम बिजी ना हो, कहीं काम पर होगी, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। देखो, नाराज मत होना।
पगला गया है ये तो। पता नहीं कौन मिल गई इसे। सीरियसली ये आपका फर्स्ट टाइम है? सच में ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। इस जगह से मेरा बहुत ही गहरा इमोशनल अटैचमेंट है। ये मेरे मामा का पुराना घर है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं। मैं यहाँ पर आती जाती रहती हूँ। कभी कभी पूरा दिन इसी घर को साफ करती रहती हूँ। वैसे मैं इसी घर में पली बड़ी हूँ। आपको सीरियसली ये जगह बहुत पसंद आई? सच में बहुत खूबसूरत है। आप सच में बहुत अच्छे हैं। क्यों, क्या हुआ? प्रभात का क्या हाल चाल है? उस रात के बाद प्रभात और मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मिलने का मन भी नहीं हुआ। हमारी मार्शल आर्ट क्लास भी उसने ज्वाइन नहीं की है। कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ रह रहा है, नहीं पता। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी उसका कोई अपडेट नहीं। आपका नाम निशा क्यों रखा है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। बस मम्मी पापा ने रखा था। आपके जैसे हंसते और खुश रहने वाले इंसान पर यह निशा नाम को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। निशा का मतलब पता है? ऑफ कोर्स मुझे पता है। निशा का मतलब है रात, अंधेरा, डार्कनेस। आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या पता मेरे नाम की जैसी मेरी लाइफ भी अंधेरा या डार्कनेस से भरी हुई हो। लेकिन मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। कट गई। वो खून बह रहा है। मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई तो आप इतना ज्यादा घबरा रहे हैं। आप इंसानों को कैसे चीरते हैं? मैं इंसान को नहीं, लाश को चीरता हूँ। गुड आंसर। प्रभात, मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो होना था हो गया। आई डोंट केयर। वैसे मैंने अपने लिए एक साथी ढूंढ लिया है। आज के बाद इसे हाथ मत लगाना। ठीक है। निशा, एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारी खुद की जिंदगी तुम्हारे नाम के जैसे अंधेरे में भी हो सकती है। निशा, सॉरी। मेरी लाइफ ही मेरे नाम जैसी है, क्योंकि
मैं अपनी लाइफ में अकेली हूँ। मेरी माँ को गुजरे 2 महीने नहीं हुए कि डैड ने दूसरी शादी कर ली, मुझसे अलग रहने लगे। उन्होंने ही मुझे ये घर दिया है, जितना मांगो उतना पैसा देते हैं, लेकिन प्यार वो कितना भी मांगो देते ही नहीं है। इसकी एक वजह और भी है। लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी कुछ चीजों की कमी खलती है। अकेली हूँ और उदास भी। इसी वजह से मैं गिटार बजाती हूँ। मम्मी तो है नहीं, उनके लौटने की आशा भी नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं डैडी का सहारा जरूर चाहती हूँ। इसी वजह से मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड सिर्फ एक हस्बैंड की तरह नहीं, एक घर के गार्डियन जैसा मुझे प्यार करे। लव, केयर, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सब कुछ करे। निशा, आई लव यू। मेरा पेशा अलग है, मैं इंसान भी और लोगों से अलग ही हूं, लेकिन भावना आम इंसान की जैसी ही है मेरी। आई नो व्हाट इज लव। आई लव यू निशा। शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इस वक्त आपको
सारे कुत्ते काशी चले गए तो गंदगी कौन साफ करेगा? आपको पता है वहां पर कितनी सारी लाशें जमा हो गई हैं? क्या है, मैं साफ कर देता हूं। क्या बात है डॉक्टर निर्माण, लाशें तो बहुत ज्यादा हैं, डर नहीं लगता क्या? अब ये सारी लाश मुझसे डरेंगी। बताओ क्या करूं? इनसे पूछ भी नहीं सकते। किस्मत में लिखा भगवान भी नहीं बदलते। माथे का काला टीका पोंछ दीजिए। निशा मेरी है, काला टीका पोंछ दीजिए। मैं इतनी देर से जो कुछ भी बोल रहा हूं आपको मजाक लग रहा है क्या? मैं सच बोल रहा हूं, समझ गए? मैं उसे पहले से लाइन मारा हूं, आपसे भी पहले से। मेरा सब कुछ तुम हड़प लोगे क्या? डॉक्टर विराट का वो केस मिलता तो 2 करोड़ रुपए मेरे हाथ में होते, और अब ये निशा। अपने माथे का काला टीका पोंछ लो। छूने की गलती मत करना। तो अपने माथे का काला टीका तुम नहीं पोंछने वाले तो नमस्कार, मुझे माफ कर देना। देखिए, इम्पॉसिबल बातें सोचकर स्ट्रेस लेना बिल्कुल बेकार। नॉनसेंस। रात भर कहाँ गायब थी? मोबाइल क्यों बंद था? आपके सारे सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। सब कुछ जानने का अधिकार है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं तेरा डैडी हूँ। डैडी? यस, आई एम योर डैड। मुझे तेरे भविष्य की चिंता नहीं है क्या? चिंता? मम्मी को मरे हुए 2 महीने भी नहीं हुए, आपने दूसरी शादी कर ली, तब तो आपको मेरी चिंता नहीं हुई। आप अपने न्यूली मैरिड वाइफ के साथ मुझे इस घर में अकेला छोड़कर चले गए। उस टाइम मेरे बारे में आपको चिंता नहीं हुई? डैडी डैडी बोलकर मैं एवरी डे मैं आपको फोन करती थी, तब भी आपको चिंता नहीं हुई। अब आए हैं। बताइए, मैंने आपसे क्या ही मांग लिया था? मैं क्या चाहती थी? बस प्यार ही तो चाहती थी, एक बाप जो अपने बच्चों से करता है। लेकिन वो प्यार मुझे आपसे कभी नहीं मिला।
ठीक है, ज्यादा बातें मत कर। ये ऑस्ट्रेलिया का वीजा है, टिकट भी इसी में है। ये तेरा पासपोर्ट और ये सम्राट का फोटो है। NRN है ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन तो कल ही ऑस्ट्रेलिया जा रही है। सम्राट तुझे एयरपोर्ट में लेने आएगा और परसों एंगेजमेंट, उसके बाद शादी। तुझे उससे जो बात करनी है कर लेना। लेकिन डैडी, मैं तेरी अब एक भी बात नहीं सुनूंगा। बहुत मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, समझी? ये तेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा और हम सब के लिए भी अच्छा होगा। और मेरा बिजनेस भी डमाडोल है, इसलिए इस घर को भी बेच रहा हूं। हे निशा, दाया बाया करके कुछ गड़बड़ किया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा।
बर्बाद सॉरी, बर्बाद सॉरी। हट जाओ, I was not ready for all this stuff. हट जाओ। मैं तुझे बहुत दिनों से देख रहा था, पर आज बहुत अच्छा मौका मिला है। मुझे उस दिन का अधूरा हिसाब आज ही पूरा करना है, और वो पूरा करके ही जाऊंगा। निशा, निशा, राजधानी की एक कॉलोनी में अकेली रहने वाली निशा गुरु का बलात्कार होने के बाद हत्या हो गई है, ऐसा खुलासा हुआ है। हत्या करने वाले अपराधी प्रभास श्रेष्ठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रभास श्रेष्ठ के ऊपर हत्या और बलात्कार करने के जुर्म में इस केस को आगे बढ़ाने की सूचना जारी की गई है। पोस्टमार्टम करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट पुलिस वालों की तरफ से मीडिया को दी जाएगी। निर्माण, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। प्लीज डू योर जॉब। हाय अंकल,
ये जिम्मी है। पप्पी तो मर गया, लेकिन ये मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी करती हूँ। लेकिन अब मैं इसे और ज्यादा दिन तक प्यार नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर भट्टाराई ने जो मम्मी से बोला है वो मैंने सुन लिया कि मैं अब 1 महीना ही जिंदा रहूंगी। अंकल, मुझे आप एक बात बताइए, मरने के बाद कहाँ जाते हैं? प्लीज बताइए ना। हाँ, स्वर्ग में। मेरी मम्मी भी यही बोलती है। अंकल, आप तो अभी और दिन तक जिएंगे ना? हमेशा खुश रहना, ठीक है? जिन्दगी एउटा गीत हो, गाउँदै गाउँदै जाऊ। जिन्दगी माया प्रीत हो, लाउँदै लाउँदै जाऊ।